पूजा में शंख ध्वनि की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही ज्यादा महिमा है। वहां किसी भी प्रकार की अलाय, किसी भी प्रकार की बलाय नहीं रह सकती, इतनी बड़ी महिमा। आदि मध्यांतरहितम भेषजम भवरोगिणाम, क्या अद्भुत वर्णन कर दिया है। शिव तत्वमिति ख्यातम शिवलिंगे व्यवस्थितम, जिस घर में भगवान शंकर की पूजा होगी, जन्म में, मध्य में और बुढ़ापे में उस घर में रोग नहीं रह सकता। अंत में इस श्लोक में बोल दिया, आदि मध्यांतरहितम भेषजम भवरोगिणाम। संसार के रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भी है। ना तो अंदर का रोग रहेगा, ना बाहर का रोग रहेगा। कब? शिवलिंगे व्यवस्थितम, जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित होता है। एक भी घर ऐसा न रहे जिसके घर में भगवान महादेव की पिंडी न हो। भगवान शंकर की पिंडी को अपने घर में रखिए, नित्य आह्वान कीजिए। यत लिंगम सकदपेयम स्नाप्यम मुच्चेत मानव पवमानेन मंत्रज्ञा तथा वामीय केन चाह। शिवलिंग का गिरता हुआ पानी सीधे पितृलोक पहुंचता है, जैसे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। रुद्रेण नील रुद्रेण श्री सुक्तेन शुभेन च रजनी सूक्त के चमके न शुभेन च। श्री सूक्त से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, उसे दरिद्रता, उससे गरीबी नहीं रहती। इतने बड़े प्रवैष्णव ये देव देवे सम सर्व पाप प्रशांत, भगवान शंकर का अभिषेक करते ही संपूर्ण पाप जल करके खत्म हो जाते हैं। तोयम सुगंधि, तोय कहते हैं जल को, जल में इत्र डाल करके, जैसे कि आज जल में जो जो चीजें मिला करके बताई गई हैं, उनके द्वारा पूजा करने से, अभिषेक करने से मनोतियां पूरी हो जाती हैं। और क्या क्या कहा कि ब्रह्मेंद्र विष्णु रुद्रहा ऋषि देवी गोचरम वेद विदिव्य वेदांत ही त्वगोचर अमित स्वतः। यह वेद की ऋचाएं कहती हैं कि संपूर्ण देवता भी भगवान महादेव की पूजा करते हैं, भगवान महादेव की आराधना करते हैं। प्रणवैव नैव मंत्रेण पूज्ये लिंग मूर्धनि, जो बात मैंने अभी बोली उसी का श्लोक है। कुछ भी नहीं आता, प्रणवै नैव मंत्रेण, सिर्फ ओम ओम कह करके भगवान शंकर की पूजा कर लीजिए। स्तोत्रम जपेच्च विदना नमस्कारम प्रदक्षिणम, कोई भी श्लोक नहीं आता, स्तोत्र नहीं आता, ओम ओम कह करके परिक्रमा करके भगवान को वंदन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिएगा। इतना सीधा देवता है कि इसको प्रसन्न होने में देर ही नहीं लगती। अर्घम दत्पात पुष्पाणि पादयोस्त्वकीर्चा, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जो पानी का लेके जाते हो, पाम रखते रखते सैकड़ों तीर्थों का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आदमी तो इतना कमजोर हो गया है श्रद्धा में, लोटा भी मंदिर से ही लेगा महादेव के से, और पानी भी वहीं से लेगा, घर से लेके नहीं जाएगा। सिगरा सब कुछ मंदिर का ही होगा, फूल भी वहीं का, लोटा भी वहीं का, नल का पानी भी वहीं का, सब कुछ वहीं निपटा करके आ जाएगा। इसमें लिखा है लोटा अपने घर से लेकर के चलिएगा। एक लोटा घर से ले जाएं वो चढ़ाएं, और एक मंदिर के पास नल है वहां से लेकर के वो चढ़ाएं, क्योंकि मंदिर के पास में जो नल लगा हुआ है उसके 1000 हाथ के आसपास का जो पानी है, शिव पुराण में लिखा है, वो साक्षात गंगा मैया के जल के बराबर होता है। लेकिन खाली बर्तन ले जाना शुभ नहीं होता, इसलिए एक लोटा घर से लेके जाएं, एक लोटा जल वहां से ले जाएं, लोटा अपने घर से लेकर के जाइए। जल में फूल डालिए, देखो अर्गम दत्तात पुष्पाणी, फूल डालिए उसमें, लेके जाइए। पादयोस्तो यज्ञ कीर्या, जो आप पाम रखते रखते आगे जा रहे हैं, एक एक पाम रखते रखते आपको यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान शंकर के रुद्रा अभिषेक की जो अद्भुत महिमा है, जो आज की कथा में एक सब विधि पूर्वक जो आप सुन रहे हैं, बड़ा अब आपको कितना आनंद आ रहा है आप जाने, हमें तो भैया बहुत आनंद आ रहा है इसमें। एवं संक्षिप्त कथितम लिंगार्चन मनमुत्तम, महात्मा सहलाद ने कहा कि हमने ये लिंगार्चन की जो विधि है बहुत संक्षिप्त में कही है। इसी की विधि का विस्तार किया जावे तो 100 वर्ष में भी ये विधि पूरी नहीं होगी। आभ्यांतरम प्रवक्ष्यामि लिंगार्चन विवाद्यते,